बाजी है। लागत है कोनो शुभ आदमी आवा है। देखो देखो मामा देखो। जरा सामने तो आओ। अरे छोटी, कौन है? अपनी मनमानी कर ही डाली ना। इस चरकटे से शादी करेगी तो चल मेरे साथ। देखिए, आप मेरी रमा के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम दोनों ने शादी की है। अगर आपने मेरी पत्नी का अपमान किया तो नतीजा बहुत बुरा होगा। अबे चल बे, मेरी बेटी को बहकाने वाला तू ही है, अच्छी तरह जानता हूँ। वृंदा, ये मेरे बेटे की बेइज्जती कर रहा है। ए मुरारी लाल, अपन ख्याल में रहो और ना ही तो घुसीबाजी हो जाए। मैं जानता था तेरे जैसे मुश्तंडेज गैर कानूनी शादी का बचाव करने के लिए तैयार रहेंगे। ये शादी गैर कानूनी नहीं है। हमने समाज और कानून के तहत मंदिर में 25 गवाहों के सामने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली है। चल चल, अगर तू कहे तो मैं 100 गवाह किराए के मौजूद कर सकता हूँ। यही ए मुरारी लाल, चले जाओ चुपचाप। तू समझता है अकेला जाऊंगा यहाँ से? लेके जाऊंगा अपनी बेटी को, समझा? अरे वाह, हमारे बेटवा गजब कर दिया। डैडी, डैडी। रमा, रमा तुम्हें क्या हो रहा है? रमा, अपने आप को संभालो। रमा, बैठो बैठो बैठो। रमा, मामा ये क्या हो गया? कोनो बात नहीं बेटा, एक तो बेचारी की नया ब्याह हुआ है, ऊपर से बाप का भयानक रूप देख के घबरा गई है। अरे बेटा जाएगा फल तो ले अरे जल्दी ला। रमा, ओ रमा, क्या समझते हो तुम? तुम्हारी हरकतों से डर जाऊंगा, अकेला चला जाऊंगा, अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा मैं। दादाजी पानी। हाँ ला बेटा, ला ला दीजिए। हे भगवान, जल्दी से लाइए मामा जी। बेटवा, बिटिया, अरे भगवान तो हाँ रक्षा करे बिटिया। खुश हुआ रमा। अरे बिटिया, होश मार। रमा, होश मार बिटिया। अपन बाप से न डरो, हम ससुराल वाले तो हाँ रक्षा के लिए है ना। क्या करोगे मेरा? मुझे मारोगे, पीटोगे, सर तोड़ोगे? अरे किशोर, लगा था तुहार ससुर फिर बहके लगे। भाई साहब जरा इधर आइए। आप इनके समधी हो, ये हाथ धोकर जोरे खातिर है, मारे खातिर नहीं है। हम लोग खानदानी आदमी हैं, भरोसा रखिए तो आज बिटिया हमारे यहाँ सुखी रही। मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, समझे? बहलाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है समधी जी। ये लीजिए पानी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्यों बे? पहले मुझे गिरा कर अब मुझे बहलाने आया है? बेसमझी लगता हूँ तेरा। गुस्से से कोई फायदा नहीं समधी जी, हम चाची को बिल्कुल नहीं जाने देंगे। क्यों बे? ये तेरी चाची लगती है? हाँ, और ये हमारे दादाजी हैं, हम इनके बेटे के बेटे हैं, और ये हमारे बाप के बुआ के बेटे भाई लगते हैं, तो ये हमारे चाचा हुए कि नहीं? और जब चाची चाचा के पत्नी बन चुके हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें चाची जी कहूँ? रिश्तेदारियों की इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आई? ये रिश्तेदारियों के बच्चे, ऐसा झापड़ दूंगा मुंह फिर जाएगा तेरा। अरे मुरारी जी, काहे बच्चा का धमकावा था? वृंदावन, इनसे कह दो कि अपना रास्ता नापे। हम पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हमें और परेशान न करें। अरे मुरारी जी, किशोर आपका दामाद बन चुका है, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। आप मान ले हो। नहीं मानूंगा, हरगिज़ नहीं मानूंगा। आपको मानना होगा। मुझे आंखें दिखा रहा है? अरे भैया, हमारे यहाँ दामाद के पैर छुए जाते हैं और तू कुत्ता की तरह गुर्रावत हो। अरे भैया, हम कुत्ता का उपमा देते हैं, कुत्ता नहीं काट तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, क्यों खानदान की नाक कटवाने पर तुली है? इन लोगों से हमारी पटरी नहीं बैठेगी। अरे काहे पटरी ना बैठी? का हम लोग तो का पटरी उखाड़ दिखाई देता है? 2 मिनट चुप रहिए, मुझे अपनी बेटी को समझा लेने दीजिए। अरे ये नहीं समझेगी, हमारे बेटे को फंसा लिया, अब ये तुमसे कैसे समझेगी? अरे का बात कहा तो दीदी, रमा अब हमार बहू है, बाहर वाले से की रक्षा करना हमार फर्ज है। मैं बाहर वाला हूँ? मैं रमा का बाप हूँ। हमारे लिए तो तुम बाहर वाले ही हो, फौरन बाहर निकल जाओ। हमारे घर में अशांति फैलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। रमा, चुपचाप बाप की बेइज्जती होते देखती रहेगी तू? माँ जी, आप इनके ठंडे होते हुए गुस्से को फिर से क्यों भड़का रही हैं? ये कल की छोकरी मुझे आंखें दिखा रही है। देख
देख वृंदावन, मैं इसकी तरफदारी कर रही हूँ और ये मुझसे ऐसे बोल रही है जैसे ये मेरी सास और मैं इसकी बहू। तू मेरी बहू नहीं है, निकल जा अपने बाप के साथ। अरे वाह, इस बुढ़िया ने तो समस्या ही हल कर दी। चल रमा, चल मेरे साथ। रमा हरगिज नहीं जाएगी, बहुत हो चुका। रमा तू मेरे साथ ऊपर चल, देखता हूं कि हम लोगों को कौन रोक सकता है। किशोर देख, मेरी बेटी को मुझसे जुदा करने की कोशिश मत कर। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मुकदमा चलाऊंगा, जेल में चक्की पिसवाऊंगा तुझे। रमा बालिग हो चुकी है, उसकी उम्र 20 साल है। उसने अपना भला बुरा समझकर किशोर का भला समझकर, आपको बुरा समझकर किशोर से शादी की है, समझो? रमा, तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, चल मेरे साथ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सचमुच आपसे बुरा तो कोई भी नहीं है। कितनी अच्छी बात कही आपने, क्यों दादाजी? हाँ पुतवा, ठीक है कहा था। सच्ची बात ज्यादा देर तक नहीं छुपी रहा। चुप, गवार देहाती कहीं का। देख लूंगा तुम सबको, चक्की पिसवाऊंगा जेल में एक को। अरे दीदी, का हुई के काहे रोवत हो? मुरारी लाल जी के जाए का झटका लगी से का? देखो दीदी, रो मत। तुम्हार हालत देख के हमार हाल तो पतली हो जात है। अब क्या बताऊं वृंदा, बहू को इस घर में आए कुछ वक्त ही गुजरा है और वो मुझे आंखें दिखाने लगी, और वो जोरों का गुलाम मेरा बेटा उसे धमकाने के बदले उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। अब तू ही बता वृंदा, इस घर में मेरी क्या इज्जत रही? दीदी, आजकल के जमाना में इज्जत पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख उठाए का परत है। तो क्या मैं उस लड़की की बात सुनूं? हाँ, ये कल की छोकरी मुझे उंगलियों पे नचाना चाहती है। कल की छोकरी अब ये घर की बहू बन गई से दीदी, फिर वो बेचारी तो का कहीं का है। वृंदावन, अब तू भी उसकी तरफदारी करने लगा। मेरा इस दुनिया में रहा ही कौन? अरे हम हैं ना दीदी, आहिस्ता आहिस्ता हम किशोर और बहू का ठिकाने पर ले आ। नहीं, जहां बिन चाही बहू के हाथों मेरा अपमान हुआ और बेटा कुछ न बोला, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। अरे दीदी, मैं कैसे नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती। बाप रे, बड़ा झमेला है भैया। अरे दादाजी, दीदी को समझाओ ना। चलो चलो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी। अरे दादाजी की दीदी जी, अगर आप चली जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? मनसुखा ठीक कहते दीदी, अगर आप चली गई तो हमारा क्या होगी? अरे तुम लोग जाओ भाड़ने, पर मैं तो यहाँ से जाऊंगी और जाऊंगी। मैं सीधी जाऊंगी हरिद्वार, वहाँ भजन कीर्तन करूंगी और ये अपने भगवान को भी साथ में ले जाऊंगी। अरे सुनो तो दीदी। अरे कुछ नहीं सुनना, अब सुनने सुनाने में रह क्या गया है? अरे ये ले वृंदावन, चाबी ले घर की। और सुन, घर तेरे भरोसे मैं छोड़ के जा रही हूँ। और हाँ, 500 रुपए मैंने कबाट में रखे हुए हैं। किशोर से कहना फालतू खर्च ना करे, उसे बहुत फालतू खर्च करने की आदत है। अरे ये क्या करा था दीदी? अब मुझे मोह माया से क्या लेना देना वृंदावन। हाँ, दूध वाले का हिसाब मैंने पूरा कर दिया है, सब चुकते कर दिया है मैंने। अब उसे 1 पैसा मत देना। और हाँ, भाजी वाले का भी हिसाब मैंने कर दिया है, उसे भी 1 पैसा मत देना वृंदावन। अब मैं जा रही हूँ, वृंदावन। अरे दादाजी की दीदी जी। अरे दीदी सुनो तो। अरे क्या बड़ा मुश्किल है भैया, जब से आए हैं झगड़ा निपटाए में लगे हैं, मर गए। लगता माँ जा रही है, मुझे माँ को मनाना चाहिए। मेरे पिताजी गए तो क्या मैं उन्हें मनाने गई? तो फिर तुम क्यों अपनी माँ को मनाने जा रहे हो? नहीं रमा, मुझे माँ को रोकना चाहिए। कोई जरूरत नहीं। रमा प्लीज। मैंने कहा ना, कोई जरूरत नहीं। वैसे भी वृंदावन और मनसुखा तो उन्हें मनाने गई है, समझे? समझ गया। तो फिर चलो अंदर। चलो। ये लो चाय। क्या सोच रहे हो? माँ और मामा अभी तक लौटे नहीं। माँ बहुत गुस्से में बाहर गई थी। मेरे पिताजी भी तो गुस्से में गए थे, इससे क्या होता है? तुम बार बार अपने पिताजी को बीच में क्यों ले आती हो? और तुम भी बार बार अपनी माँ के बारे में क्यों बात करते रहते तो हो? तुम्हारा मतलब है मैं अपनी माँ को गली में भटकने के लिए छोड़ दूं, जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है? और मैं अपने पिताजी को... बस चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम जब से इस घर में आई हो महाभारत चढ़ा हुआ है। तुम
तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम चुप हो जाओ। तुम मुझे इस तरह डांटो मत, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, डांटो मत। लगता माँ आ गई। अरे माँ आ गई। मनसुखा, सुन तो। चाची जी, दादाजी को अपनी दीदी जी मिल गई है। वे बस में बैठकर जाने ही वाली थी, मगर दादाजी ने उन्हें रोक लिया। और मगर माँ है कहाँ? चाचा जी, दादाजी की दीदी जी का गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। दादाजी धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, लेकिन वो लोग हैं कहाँ? वो लोग बाहर हैं, अभी आते ही होंगे। आओ दीदी, आओ, चलो। अरे गुस्सा छूट दो, अपन घर में आने का है कि शर्म? आओ, अरे आओ माँ, आओ। किशोर, बड़ा मुश्किल से मना के लाए हैं दीदी का, समझो? अब इनका गुस्सा फिर से न भड़काए, एक लाने एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? अरे पकड़ने पर इनका। हाँ, पकड़ ले। अरे पकड़ ले रमा। अरे रमा, पैर पकड़ ले, गिर जा चरणों में। अरे दीदी मुस्कुरावत है, लागत है कि अब तुम्हारा राज ठीक है दीदी।